श्री श्री भक्ति संदर्भ। इसीलिए इस प्रकार सुख स्वरूप होकर आत्माराम पूर्ण काम होते हुए भी श्री भगवान के लिए थोड़े से गुण वाली वस्तु भी प्रसन्नता विधान करने वाली हो जाती है। जैसे कि भागवत में श्री सूत जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम एवं पूर्ण काम है, फिर भी लोग जैसे आदर से सूर्य को दीप दान करते हैं, वैसे अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सब लोगों के मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वो हर्ष और गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक उस प्रकार स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से तोतली बोली में बातें करता है। जैसे सूर्य को दीप दान करते हैं, वैसे ही श्री द्वारकापुरी में श्री कृष्ण को लोग अनेक उपहार भेंट देने लगे। इसी प्रकार स्तुति आदि भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है। जैसे पिता को पुत्र प्रीति के कारण प्रसन्न करता है, उसी प्रकार पूर्ण काम श्री कृष्ण को भी प्रेम के कारण भेंट और स्तुति संतुष्ट करती है। उनकी प्रीति में असाधारण गुण विशेष विद्यमान है, इसलिए उन्हें समस्त का सुहृद कहा गया है। सबके सुहृद होने का लक्षण ये है कि वो सबके संरक्षक हैं तथा जिस प्रकार अपना संबंध मानने वाले और प्रीति करने वाले पुत्र के प्रति पिता की विशेष प्रीति उदित होती देखी जाती है, उसी प्रकार आत्माराम तथा पूर्ण काम होते हुए भी अपने प्रति प्रीति करने वाले श्री भगवान की वो द्वारकावासी स्तुति कर रहे थे। इसी प्रकार कल्पतरु जैसे याचना करने वाले को मन वांछित पदार्थ प्रदान करता है, उसी प्रकार श्री भगवान की भक्ति विषयक कृपा भी यथार्थता प्राप्त करती है। अर्थात भक्त जो उनसे उनकी सहज प्रीति याचना करते हुए उनका भजन करते हैं, उनको सहज प्रीति प्रदान करना आवश्यक है। अतः आनंद स्वरूप श्री भगवान को भी भक्ति में आनंद उल्लास होता है। सारांश ये है कि श्री भगवान आत्माराम पूर्ण काम होते हुए भी भक्तजनों की प्रीति से संतुष्ट होते हैं। उन्हें भक्तों की भक्ति या प्रीति आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार भगवान की शक्ति रूपा जो भक्ति जीव में अभिव्यक्त होती है, उसका कारण भी श्री भगवान ही है। इसीलिए श्री भगवान के भजन या अनुशीलन के उपयुक्त इंद्रिय आदि का जो स्पंदन या चेष्टा है, उसका कारण भी श्री भगवान है। अतः इस प्रकार के इंद्रिय स्पंदन द्वारा श्री भगवान में जीव का उपकारक आभासत्व ही प्रतीत होता है। यद्यपि तथापि अपने भक्तों के मन को रंजन करने का स्वभाव होने से इस विषय में श्री भगवान की अपनी कृपा की प्रबलता ही कारण है। इस बात को श्री भागवत में श्री नर नारायण के प्रति मार्कंडेय मुनि जी ने कहा है कि हे भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का क्या वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और कहने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए। भगवत अनुभव करने में एकमात्र भक्ति ही कारण है। जैसा कि श्री भागवत में श्री कुंती देवी ने श्री भगवान से कहा कि हे कृष्ण, भक्तजन बार बार आपकी लीला कथा का श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण करके आनंदित होते हैं। वे ही अति शीघ्र आपके उन चरण कमलों का दर्शन अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए बंद। भक्ति ही श्री भगवान को प्राप्त कराने वाली है। ये बात श्री भागवत में स्वयं भगवान ने भी कही है कि हे उद्धव, मेरा वो भक्त अनपायनी नित्य भक्ति के प्रभाव से ही सर्वलोकों के महेश्वर, सबके जन्म, स्थिति, प्रलय के कारण ब्रह्म स्वरूप मुझको प्राप्त कर लेता है। भक्ति मन से भी अगोचर फल प्रदान करने वाली है। इस बात का ध्रुव चरित्र प्रमाण है। श्री भगवान ने उन्हें परम भक्ति समेत निज लोक प्रदान कर दिया। श्री भागवत में भक्ति का भगवत वशीकारित्व वर्णन किया गया है कि मुझे जिस प्रकार भक्ति वशीभूत करती है, उस प्रकार योग ज्ञान आदि कोई भी साधन वशीभूत नहीं कर सकता। इसके बाद योग ज्ञान में अपना बल है, जिसको
सर्वसमर्थ का बल है। वो कहते हैं एक छोटा बच्चा होता है तो माँ, एक बड़ा होता है, गीता में है ना, एक बड़ा बच्चा ज्ञानी है, छोटा बच्चा भक्त है। पतन दोनों का हो सकता है, लेकिन छोटे का पतन हो, छोटा गिरने लगेगा तो माँ उसको संभाल लेगी, लेकिन ज्ञानी तो बड़ा है, वो अपने आप को आप संभाले। इसलिए छोटा बच्चा हो बढ़िया है, कोई हमारे में कोई बल नहीं है, तुम जानो। है भी नहीं है भी नहीं है। श्री भागवत में श्री उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं या किसी एक की भी प्रधानता है? इस प्रश्न में साधन भक्ति का ही उपक्रम वर्णित है। और श्री भागवत में जो ये उत्तर दिया गया है कि हे उद्धव, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष दूर होने पर सूक्ष्म वस्तुएं दिखाई पड़ने लग जाती हैं। इसमें श्री भगवान ने साधन भक्ति का ही उपसंहार किया है। कहा गया है कि मेरा प्राकृत भक्त भी यदि कभी कभी विषयों के द्वारा खिंचा चला जाता है, तथापि बलवती भक्ति के प्रभाव से वो विषयों द्वारा पराजित नहीं होता। लेकिन ज्ञानी का पतन हुए तो उसको संभालने वाला कोई नहीं। योगी जो सिद्धियों में पड़ जाए तो उसका पतन हो जाएगा। और ज्ञानी को यदि संसार, फिर मैं बताया ना आपको, ऋषिकेश में ज्ञान में 7 भूमिका बताते हैं, तो सप्तम स्थिति पर उनको मानते थे लोग। और वो एक सेठ के जाते थे, सेठ मर गया तो सेठानी के साथ उसका कारखाना चलाते देखे गए, क्योंकि उनको अपना बल होता है। वही मैंने कहा ना, छोटा बच्चा जो है उसको माँ संभालती है, इसीलिए शरणागति की और भक्ति की इतनी महिमा है। अतः श्रवण कीर्तन साधनमयी साक्षात भक्ति का परम धर्मत्व तो है ही। श्री भगवान को अर्पित होने से जो कर्म भक्ति के अनुगत हो जाते हैं, वे लौकिक कर्म भी परम धर्म रूप में कहे जाते हैं। क्योंकि भक्त के कर्म दूसरे से सुख लेने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है, तो इसलिए वो भगवान को वश करने में समर्थ हो जाते हैं। संसार दुखी क्यों है? सबसे बड़ा दुख का कारण बताओ। खुद को सुख चाहिए, क्योंकि हम सबसे सुख लेना चाहते हैं, शरीर से भी, धन से भी, बेटों से भी, बेटियों से भी, सबसे। यदि हम, और फर्क कोई नहीं है एक कहावत है ना कि एक आए हर्ष बढ़ाए और जाए तो प्राण हार ले, और एक आए तो दुख दे और जाए तो सुख दे। तो फिर सुख दुख में फर्क क्या हुआ? सज्जन आता है, तुम लोग आते हो, हमें सुख होता है, भाई कथा वार्ता होगी, पढ़ेंगे, तो जाते हो तो दुख होता है, तो दुख तो है ही ना। अच्छा, और कोई गटपट करने वाला आ जाए, गाली गलौज वाला, तो उसके आते दुख होगा, जाते सुख होगा, तो फर्क क्या हुआ? एक आगे एक पीछे, कोई फर्क थोड़ा ही हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि ना। तो ये सुख और दुख तो जो है, ये लेने देने की इच्छा से होता है। जब अपने को कुछ लेना ही नहीं, ठीक है, मधुमती प्रदीप आए तो आनंद, ये आनंद है, ये सुख नहीं है। ये उसकी कथा वार्ता का जिसके हम हैं, भाई कोई से जाती आ जाए तो आनंद आएगा ही ना। ये जैसे वो बता रहे थे कल, निर्गुण है। हाँ, ये निर्गुण, जो भजन सेवा, तो ये निर्गुण है। तो कल मैंने एक ही अभी जो कौन सी अमृत बिंदु का मतलब कल पढ़ा मैंने। अच्छा। तो पहली लाइन में आया, अभी पूरा तो नहीं, थोड़ा सा, कि जो अपना सुख है वो तो नाशवान है, और दूसरे को सुख दिया हुआ जो है विनाशी, वो भगवान अविनाशी का है। अंश समझ के यदि हम सुख देते हैं तो वो पक्का हो जाएगा, वो भक्ति हो गई। काम वही है। यदि हम अपने बच्चों का पालन इसलिए करें कि ये बड़े होंगे, जवान होंगे और हमें सुख देंगे,
बहू लाएंगे, हमारी सेवा करेगी, तो ये संसार से संबंध हो गया। अगर हम ये सोचें कि भी ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और भगवान के ये अंश हैं, अगर संसार से हम भगवान की सेवा समझ के काम करें तो वो भक्ति हो गई, और जो अपना कुटुंब समझ के सेवा करें तो वो नाशवान हो गया। मेन अपना भाव बदलना, उससे खुद भी भाव ही बदलना, और क्या, इसमें कुछ करना थोड़ा ही है। फिर दुख का कारण भी नहीं रहेगा। जब अपने को सेवा ही करनी है तो दुख का कारण क्या? और तो सेवा तो सभी को ही अच्छी लगती है, जिसको सेवा करेंगे उसको तो अच्छी लगेगी। इसलिए मेरे को वो क्या नाम है, मजबूर पीठ वालों की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है जो उन्होंने कोर्ट में कही, उसका देना जितना सुंदर है लेना भी उतना सुंदर है। कोई उनको दुख नहीं, एक लाइन में लिख दिया, मेरा इस पद से कोई तलक नहीं। जब उनको पदच्युत किया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बेटा तुम जानते हो क्या कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ। उनका देना जितना सुंदर था उनका लेना भी उतना सुंदर है। वृहन नारदीय पुराण में यज्ञमाली के उपाख्यान के अंत में कहा गया है, श्री हरि भक्ति परायण व्यक्तियों के संगियों का भी संग या आश्रय करने वाले महापातकी भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यमराज ने अपने दूतों को यह आदेश दिया, जैसा कि श्री भागवत में कहा गया कि जीवन काल में जिसकी जिह्वा भगवान श्री कृष्ण के गुण और नाम का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त उनके चरण कमलों का चिंतन स्मरण नहीं करता, जिसका मस्तक एक बार भी उनको प्रणाम नहीं करता, तुम ऐसे भगवत सेवा विमुख समस्त जीवों को मेरे पास यमलोक में लाया करो। उक्त लोगों के बारे में जो कुछ कहा गया, इसलिए मथुरा दास जी कहते थे, लाली चाहे माला करो चाहे ना करो, झोली माला जरूर रखा करो हाथ में। क्या क्यों कहते हैं, यमराज को धोखा खा जाते हैं। चरणारविंद मकरंद रस के जो विमुख हैं, उन व्यक्तियों को भी यमलोक में लाने की बात कही है। फिर इससे पहले कहा गया कि जो समदर्शी साधु श्री भगवान के शरणागत हैं, बड़े बड़े देवता सिद्ध भी जिनके पवित्र चरित्रों का गान करते रहते हैं, उन श्री विष्णु भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा करती रहती है। इसलिए तुम उन भक्तों के पास कभी नहीं जाना, उन्हें दंड देने की सामर्थ्य भी न हम में है न साक्षात काल में। ऐसे भगवत परायण साधु जनों के निकट जाने के लिए यमराज ने भी अपने दूतों को निषेध किया हुआ है। इस प्रकार जीवन काल में जिनकी जिह्वा श्री भगवान के गुण नामों का एक बार भी उच्चारण नहीं करती, अथवा जिह्वा न रहने के कारण श्री भगवान के चरणारविंद का एक बार भी जो स्मरण नहीं करते, यदि उनका चित्त विक्षिप्त है और उनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण को अथवा श्री कृष्ण को लक्ष्य करके नमस्कार नहीं करता, तो ऐसे सब लोगों को यमपुर में ले जाने का आदेश यमराज द्वारा दिया गया। स्कंद पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान शार्ंग धनवा को शठता पूर्वक भी नमस्कार करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्क्षण नाश हो जाते। तो एक श्लोक है ना, कृष्ण प्रणामी पुनर्जन्म नहीं होता। जो कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो फिर ऐसे तो दीदी जिन्होंने किए है, जैसे बिहारी जी आते हैं सब, तो ऐसे कैसा तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी बिहारी जी आते हैं, वृंदावन की सीमा से अंदर आते हैं, कुछ कृपा तो है ही। सुना नहीं तुमको, एक संत कहा करते थे, अरे कृपा ना होती तो तुम अंदर कैसे आ जाता, गाड़ी वृंदावन घुस ही नहीं सकती कृपा ना हुए। वृंदावन का नाम जानते हैं, संतों का संग करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो कुछ ना कुछ, ये तो एक जन्म की बात थोड़ी ही है, अनेक जन्म संसिद्धि। अब एक बार मात्र भगवत भजन करने से समस्त आयु सफल हो जाती है। श्री शौनक जी के वचनों में श्री भागवत में इस बात का निरूपण किया गया है। ये श्री सूर्य देव नित्य प्रति उदित और अस्त होकर भगवान श्री उत्तम श्लोक की कथा कीर्तन में अपना समय यापन करने वालों को छोड़कर अन्य अन्य सब की आयु का हरण करते हैं। इस प्रकार भक्ति के आभास के प्रभाव से
अजामिल आदि के पाप नाश की कथा प्रसिद्ध ही है। जीव के समस्त कर्म आदि को विनाश करते हुए भक्ति थोड़े से ही यत्न से उत्तम गति प्राप्ति कराने में समर्थ है। ये बात लघु भागवतामृत में इस प्रकार कही गई है। वर्तमान काल का जो पाप है एवं जो भूतकाल में किया गया पाप है तथा जो भविष्य में होने वाला पाप है, श्री गोविंद नाम कीर्तन रूप अग्नि से वो समस्त अति शीघ्र जल जाते हैं। किसी प्रकार से भी भगवत भक्ति का संबंध हो जाने से समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का उल्लेख है कि हे द्विजगण, जैसे अग्नि अनिच्छा और अज्ञानवश छूने से जला देती है, उसी प्रकार जिस किसी प्रकार भी आराधित होने पर श्री भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में श्री उमा और श्री महादेव संवाद में वर्णित है कि श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण मात्र से ही जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तब जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री अच्युत की सेवा में लग रहे हैं तो उनके विषय में क्या कहना। बृहन नारदीय पुराण में कहा है कि जो व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक भी एक बार श्री भगवान की पूजा करता है, उसे फिर कभी संसार बंधन नहीं होता। पद्म पुराण में देवद्वितीय स्तुति में कहा है कि जो व्यक्ति सचेष्ट होकर अर्थात नाम अपराध रहित होकर एक बार श्री नारायण नाम का उच्चारण करता है तो विशुद्ध आत्मा होकर मुक्त हो जाता है। और कहा है कि जो किसी संबंधवश अथवा मोहवश श्री हरि की पूजा करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। सहस्त्र जन्मों के बाद जिसमें ऐसी बुद्धि उदित होती है कि मैं श्री वासुदेव का दास हूं, वो समस्त लोकों का उद्धार कर देता है। वो व्यक्ति विष्णु धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर जो व्यक्ति इंद्रियों को जीतकर महापुरुष श्री भगवान में मन इंद्रिय प्राण समर्पण किए हैं, उसके विषय में क्या कहना। अतः श्री भगवान भी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी ये याचना करता है कि मैं आपकी शरण में, तो मैं सर्वतोभाव से उसको अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। दीदी कल मैं वो पढ़ रही थी, वो छोटी सी बुक लेकर गई थी ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो मैंने वो कल पढ़ी, मतलब थोड़ी देर की थी, मैंने सारी पढ़ी। तो उसमें यही थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते हैं यही बोलो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। तो वो कहते हैं कि जो हम नाम है ना, उससे भी ज़्यादा जो है ना, मतलब आपको ज़्यादा इफेक्ट देता है। मतलब तो कहने का है कि जब हम नाम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। अच्छा, जब बोलेंगे ये मैं कभी भूलूं नहीं, तो भगवान ही रहेंगे वहाँ। ये समझ गए। एक बार मैंने बताया था ना, कहीं मन ना लगे तो श्री जी के चरणों में मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, बस ये वो। अच्छा, ये भाव अपने, मैं तो कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन मेरे को एक इसका मतलब अपने आप ही स्फुरित हुआ। तो मैं तेरे को बोला, मैं क्या कुछ ना किया कर, नहीं मन लगता ना सही, चुपचाप बैठ के मैं तेरी हूँ, मैं तेरी को। जब हम कहते हैं मैं तेरी हूँ, तो उस जिम्मेवारी उस पर आ जाती है ना, आ जाती है। फिर वो जो सो कर आए, है ना, बस वो भगवान मैं ना भूलूं, बात वही हो गई। वही हो गई। मतलब ये है कि जब आप भगवान का स्मरण करोगे, जो नित्य प्राप्त वस्तु है, जो साथ रहनी है, हाँ। तो जगत अपने आप विस्मरण हो जाएगा। दो चीजें एक टाइम तो रहेंगी नहीं नहीं। रहेंगी। श्री भागवत के तृतीय स्कंद में गर्भस्थ जीव की भगवत स्तुति और उसका जो संसार में आना वर्णन किया गया है, इस विषय में सिद्धांत कहते हैं स्तुतिकर्ता तथा संसार दशाग्रस्त जीव व्यक्तिगत रूप में एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। जीव जाति के लक्ष्य से दोनों बातें एक जगह कह दी गई हैं। वस्तुतः कोई भाग्यवान जीव ही गर्भावस्था में श्री भगवान की स्तुति करने में समर्थ हो सकता है, और वही ही भक्ति बल से संसार सागर से पार हो सकता है। दीदी हर जो भी गर्भ में होता है वो हर स्तुति करता है, चाहे वो पशु पक्षी। 7वें महीने जब वो जीव है ना, इधर जाता है उधर जाता है, जिसको तुम पूजा करते हो, जब कुछ मनाते हो ना, उस टाइम एक गर्भोपनिषद है, मुझे बाबा जी ने पढ़ाया था। अच्छा। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उस वक्त जीव को 7वें महीने में याद आती है, मुझे जब वो इधर जाता है तो पेशाब है, इधर टट्टी है अंदर, तो दुखी होता है, तो याद करता है भगवान को, भगवान मुझे कैसे भी इस जेल से निकालो।
तो भगवान उसको उसी वक्त उसका प्राण जो है ना वो अच्छी तरह से चलना शुरू होता है। ऐसे तो प्राण चौथे महीने में पड़ जाता है, लेकिन 7वें महीने में वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए कहते हैं 7वें महीने का बच्चा बच जाता है, हाँ, उससे पहले का कम बचता है। कॉमर्स। तो वो 7वें महीने में वो रीता रीता कुछ करते हैं ना तुम हाँ लोग, हाँ जी जी। वो इसीलिए पूजा जाता है कि उस कंजी। वक्त उसको भगवान की याद आती है। तो अच्छा। भगवान स्वयं उसको ज्ञान देते हैं अच्छा। कि तुम मेरा अंश हो, अब बाहर जाके मेरे को ही स्मरण रखना। उसी का मतलब सो हम। अब अच्छा। आप अपने श्वास को जरा ध्यान से देखो ना, तो वो सोहम की आवाज आती है। तो अच्छा। ये ज्ञान भगवान गर्भ में ही देता है। लेकिन हमारे बाबा जी हंस के कहा करते थे, डॉक्टर अम्मा जो बाहर आता है तो तुम उसको चपेट मार के रुला देती हो, तो वो फिर कोहम करना शुरू हो जाता है। कोहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सब भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो फिर उसको जन्म से ही, मतलब बालकपन तो से दीदी ही, वो भूलता क्यों? जब गर्भ में तो उसको याद, भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो वो बाहर आके माया में लिप्त हो जाता है ना। ये भी भगवान की शक्ति है ना। तो सारा जितना भी साधन है, ज्ञान, योग, भक्ति, सिर्फ प्रभु को याद। स्मरण करने का है। जब उसकी याद आ जाए किसी महापुरुष के थ्रू, या भजन करने के थ्रू, या कोई शास्त्र पढ़ने के थ्रू, तो अपने आप जगत छूट जाता है, छूटने लगता है। छूटने बस लगता है। किसी को किसी से याद आ जाए। प्रेम कहती है मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को पता नहीं क्या, मैं किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उसी से उसको लगन लग गई। 2 महीने का बच्चा लेके पहुंच गई नाम लेने, राम नाम करनाल के पता नहीं कहाँ। किसी को पढ़ने से हम अकस्मात गणेश्वरी पहुंच गए तो हमको याद आ गई भगवान की। तो कहीं से भी भगवान की याद आ जाए, संग से याद आ जाए, नाम से याद आ जाए। समस्त जीवों को उस अवस्था में भगवत ज्ञान नहीं होता। निरुक्त शास्त्र में कहा गया है कि गर्भ में 9वें मास जाकर जीव के सब अंग संपूर्ण होते हैं, और ये कहकर फिर कहा गया कि मैं मरकर फिर जन्मा हूं और जन्म लेकर फिर मरता हूं। इस प्रकार उसकी भावना के उल्लेख के बाद ये वर्णित है कि ये जीव उस समय गर्भाशय में उल्टे मुख पड़ा हुआ पीड़ा पाता है और उसे कीट आदि जंतु काटते हैं। तब वो सांख्य योग के अभ्यास और 25 तत्व स्वरूप पुरुष का अनुशीलन करता है। फिर उस जीव का 10वें मास में जन्म हो जाता है। तो इसमें किसी एक जीव मात्र का भगवत ज्ञान ही अवगत होता है, क्योंकि सर्व अवस्थाओं में भक्ति की सामर्थ्य वर्णन की गई है। यहाँ जैसे भगवान की स्तुति करने वाले गर्भ स्थित जीव और संसार दशाग्रस्त जीव का भेद रखते हुए भी एक रूप में वर्णन दिखता है। भगवत स्तुतिकारी कोई विरला जीव होता है, और सब जीव इस प्रकार गर्भ में स्तुति करने वाले नहीं होते। उन जीवों में भेद है, परंतु एक तंग ही तो सारे ही होते हैं, पर स्तुति करने वाला सब नहीं होते। इस प्रकार विष्णु धर्म में कहा गया कि जो लोग इस जगत यानी में, कि वो ही होता होगा जैसे आप कह रहे हो जिसके पिछले संस्कार भी होंगे, है ना? जो लोग इस जगत में श्री भगवान का मंदिर बनवाते हैं, वो अपने वंश के भविष्य में होने वाले 100 व्यक्तियों का और बीत जाने वाले पूर्व 100 व्यक्तियों की विष्णु लोक प्राप्ति का साधन करते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान की मूर्ति स्थापित करता है, उस कल्प काल में हो चुकने वाले अपने वंश के समस्त व्यक्तियों का तथा उस कल्प में भविष्य में होने वाले समस्त वंशजों का उद्धार कर देता है। श्री यमराज ने दूतों के प्रति इस प्रकार आदेश किया कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की मूर्ति स्थापित की हो, उसके वंश में उत्पन्न होने वाले 9 करोड़ व्यक्ति तुम अपने शासन से बाहर समझो। श्री भागवत में श्री नरसिंहदेव ने श्री प्रहलाद के प्रति कहा है, हे प्रहलाद, निष्पाप साधु, तुम कुल पावन हो। इस ग्रह में तुमने जन्म ग्रहण किया है, अतः तुमने पिता के साथ 21 पितृ पुरुषों को पवित्र कर दिया। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा ना कि उन्होंने बहुत निंदा करी है, इसलिए आप उनको क्षमा कर देना। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो कई कुल पवित्र हो गए। भक्ति का आभास भी समस्त पापों को क्षय करके श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला। ये बात बृहन नारदीय पुराण में वर्णित है। मदिरा पान कर उन्मत्त हो
किन्हीं स्त्री और पुरुष ने अपने को कोकिल मानकर एक दंड में वस्त्र बांधा और उसे हाथ में लेकर ऊंचा उठाते हुए किसी टूटे फूटे मंदिर में नृत्य किया, उनको मंदिर में ध्वजा आरोपण का फल प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ धाम चले गए। ऐसी एक एक कोई है ना शिवालय में, पता नहीं किसने बत्ती ऊंची कर दी, किसी बंदर ने के कुत्ते ने, तो उसको भी शिवलोक चला गया। इसी तरह किसी व्याघ के बाण से मरे हुए एक पक्षी को किसी कुत्ते ने मुंह में उठा लिया और टूटे फूटे मंदिर के चारों ओर लेकर भागता रहा। इस तरह उस पक्षी को विष्णु मंदिर की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ और वो भगवत लोक चला गया। कहीं कहीं तो भक्ति आभास से महाभक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। वृहन नारदीय पुराण में वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी का पूर्व जन्म में किसी वेश्या के साथ वाद विवाद होता रहा। उस दिन श्री नरसिंह चतुर्दशी थी। उसी वाद विवाद में वो दिन भर उपवासी रहे और रात भर जगते भी रहे। तो श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण के कारण श्री प्रहलाद जी को महाभक्ति की प्राप्ति जबरदस्ती से। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ने श्री कहते एक अप्सरा उड़ रही थी किसी गांव के ऊपर से, तो उसके पंख जो थे वो क्षय हो गए और वो गिर पड़ी। तो किसने कहा कि यदि कोई यहाँ पर एकादशी करता हो तो वो अपना फल दे दे तो इसके पंख वापस आ जाएंगे, मतलब ये उड़ने लग जाएगी। तो उसमें कोई नहीं मिला एकादशी वाला, लेकिन किसी ने कहा कि पति के साथ झगड़ा होने के कारण एक स्त्री है जिसने कि एकादशी को कुछ नहीं खाया, तो उसको कह दो कि वो अपना फल उसको उपवास का इसको दे दे। तो उसके पंख आ गए। यानी भगवान बड़े लिबरल है। पता नहीं, कई बार तो ऐसे लगते हैं, कई बार नहीं, ये सब सुन के ऐसा लगता है जो ये हानि का है कि फिर हमें तो ले ही जाएंगे, ले जाएंगे, हमारी तो सीट कंफर्म है, हमारी सीट तो पक्की हो गई, रिजर्व्ड है फुल्ली। पूरा लगता है पूरा कुप्पा ही बुक है यदि कुत्ते को लेके वो घूम रहा है और परिक्रमा मानी गई, तो हमने तो हजारों परिक्रमा करी है शिव जी की, और पूरा संकल्प लेके करी है। कितने अनुष्ठान भी किए हैं और कितने साल तक शिवरात्रि का जागरण किया है, और एकादशी का अभी भी कंटिन्यूअस है। इस प्रकार की शुद्ध भक्ति के आभास की बात रहने दीजिए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये सब करने का आभास नहीं होना चाहिए कि हमने किया, भगवान ने कराया, हमने किया। महापुरुषों की कृपा नहीं होती तो आज हम भी अपने घर में पोता पोती लेके पड़े होते और होते 88 साल उनके होके, लेकिन ये उनकी कृपा, इसलिए इसको अपना बल ना समझ के यदि उनकी कृपा माने तो काम बनेगा। बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि ये जितने भी उदाहरण हैं इनमें किसी को ये नहीं महसूस हो रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इनमें किसी को महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि अपने साधन का बल नहीं होना चाहिए, साधन तो करना चाहिए। और भगवान इतने दयालु है कि यदि हमको साधन का बल ना महसूस होए और अकस्मात ही हमको ऐसा काम कर दे तो वो भी मान लेते हैं, चलो जी पति से लड़के रोटी नहीं खाई तो उपवास मान लिया। वही ना, जब हम वृंदावन शिफ्ट होने वाले थे ना, ये मुझे कहते थे, मैं कहती थी नहीं अभी नहीं होना, जबकि मेरा ज़्यादा मन था, पर ये कहते थे शिफ्ट में नहीं अभी बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे फिर जाएंगे। तो पता नहीं हमारा भी 3 महीने में अचानक ही प्रोग्राम, शिव जी ने कैसे कृपा की है। वो नाम की कृपा, नाम तो करते ही थे, इस्कॉन जाते ही थे। इस प्रकार की शुद्ध भक्ति के आभास की बात रहने दीजिए। अपराध पूर्वक भक्ति आभास में भी उक्त प्रकार का महाप्रभाव देखा जाता है। पहले तो आभास मात्र का है, अब अपराध जनित भक्ति, जैसा कि तो दीदी जब उल्टा बोलते हैं ऐसे कि कोई अपराध करता है तो उसके साथ ऐसे होता है, तो कंट्रोवर्सी बातें नहीं लग रही हैं ऐसे? सब तरह की बातें हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं है। अगर इसमें विश्वास हो कि नाम में इतनी शक्ति है तो वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहती। अच्छा, नहीं नाम में विश्वास है दीदी, आपने बताया, मैं भी 2-3 दिन पहले भी सुन रही थी। भक्त को तो भगवान का विश्वास काम करता है, विश्वास काम करता है, बल नहीं काम करता। नहीं करना। मैं 2-3 दिन पहले सुन रही थी, वही राधा सुदानी थी ये रिकॉर्डिंग की, तो आपने बताया था कि जो नाम है वो नामी के साथ है, तो आप हम किसी को बुलाएंगे हमको तो ये भान रहे कि हम अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, उसका स्वरूप हमारे अंदर है और सब जगह वो व्याप्त है, तो वो कोई अपराध नहीं है।
अब ये कहते हैं कि एक बार मात्र अति अल्प भक्ति भी श्री भगवान को वशीभूत करने का कारण होती देखी गई है। ब्रह्म पुराण में श्री महादेव जी ने कहा है कि हे श्रेष्ठ द्विजगण, जो व्यक्ति उस परम पुरुष श्री विष्णु का एक बार सामान्य रूप से दर्शन करते हैं, वो भी उसको दिन रात अपना दर्शन कराते हैं। जो उनका आश्रय करता है वो भी उसको प्रति आश्रय प्रदान करते हैं, और जो उनका अर्चन करता है वो भी उसका नित्य अर्चन पालन पोषण करते हैं। विष्णु धर्म में ये भी कहा गया है कि एकमात्र तुलसी दल तथा चुल्लू भर जल श्रद्धा प्रेम से श्री भगवान को अर्पण करने वाले भक्तों के हाथ भक्त वत्सल भगवान अपने को बेच देते हैं। इस प्रकार ऊपर जो भक्ति की महिमा कही गई है उसे केवल प्रशंसा मात्र या झूठी महिमा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अजामिल आदि इसके प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। श्री लक्ष्मीधर स्वामी रचित श्री भगवत नाम कौमुदी और अनेक ग्रंथों में अनेक युक्ति पूर्वक इस भक्ति महिमा का वर्णन किया है। फिर नाम भक्ति में अर्थवाद की कल्पना करना भी महादोष, ये अपराध, जैसा कि पद्म पुराण में नाम अपराध अर्थवाद मतलब कहा गया कि जो लिखा हुआ है उसकी इतनी महिमा है नहीं, ये मन में अगर है तो अर्थवाद बोलते हैं। कोई कहीं भी बढ़ा चढ़ा के लिखा है, बढ़ा चढ़ा, ये अर्थवाद है। श्री हरिनाम ग्रहण करने पर भी जिस व्यक्ति के हृदय में विकार नहीं आता वो शोचनीय है, उसका हृदय पाषाण की तरह कठिन है। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध रहित होकर नाम ग्रहण करता है उसके शरीर में सात्विक विकार, नेत्रों में प्रेम अश्रु तथा अंगों में पुलक आदि उदित हो उठते हैं। आधुनिक व्यक्तियों में प्राय यही अवस्था दिखने में आती है, अर्थात नाम भजन करते हुए उनमें प्रेम के सात्विक विकार उदित नहीं होते। अथवा राजा नृग ने श्री भागवत में कहा है, हे केशव, आप ब्रह्मण्य देव एवं महावदान्य हैं। आपके दर्शनों के इच्छुक मुझ दास की स्मृति आज तक नष्ट नहीं हुई। ये वचन राजा नृग के उस समय के हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका कुएं में पड़े हुए गिरगिट शरीर से अपने कर कमल स्पर्श से उद्धार किया था। इससे ज्ञात होता है कि राजा नृग गिरगिट योनि प्राप्त करने से पहले श्री भगवान के दर्शन का इच्छुक था और उनका भृत्य सेवा करने वाला दास भी। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण की गौ बिना जाने अपनी गौओं के साथ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी थी। उसी पाप के कारण उसे यमलोक को जाना पड़ा और यमराज के आदेश से उसे गिरगिट योनि मिली। विवेच्य विषय ये है कि नृगराज को भगवत दर्शनार्थी और दास होते हुए भी यमलोक में जाना पड़ा। परंतु यमराज का दूतों के प्रति आदेश है कि जिस व्यक्ति की जीवा कभी श्री भगवान का नाम नहीं लेती, अर्थात जो भगवत संबंध शून्य है, उसे मेरे पास लाया करो। किंतु नृग राजा को यमलोक में दूत ले गए। यहाँ तो यमराज के आदेश वचनों का विरोध है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि राजा नृग को जो यमपुरी गमन करना पड़ा वो अर्थवाद कल्पना भाव के कारण हुआ। यदि उसमें अर्थवाद कल्पना का भाव न होता तो उसे यमपुरी न जाना पड़ता, क्योंकि उसने शास्त्रों का श्रवण किया था। फिर भी परम महात्ममयी भक्ति महिमा सुनकर राजा नृग श्री अम्बरीश आदि महाभागवतों की तरह भगवत सेवा में अपना आग्रह छोड़कर नश्वर गोदान आदि कर्म में ही आग्रह रखता था। यदि वो भक्ति की महिमा में अर्थवाद कल्पना न रखता तो वो श्री अम्बरीश आदि भागवतों की तरह भगवत सेवा में लगा रहता, न कि दान आदि कर्मों में। इस प्रकार के अपराधों के कारण भक्ति स्तंभित हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है, जैसा कि पद्म पुराण में नाम अपराध भंजन के बारे में कहा गया है। दान आदि करने तो चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। हम ये करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ हम देते हैं मोस्ट ऑफन तो उनको पता ही नहीं लगना चाहिए कि कौन ने दिया है, और पता लग भी जाए तो उनसे कुछ सादर सत्कार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो लेने की इच्छा हो गई ना। हमने 10 रुपये दान किए तो 10 रुपये की बजाय 100 रुपये मांगे तो नहीं कि हमें इसका फल मिले, लेकिन सादर सत्कार मांग लिया, बात एक ही हो। यानी वही तो ध्यान भजन सेवा करनी तो चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं करना चाहिए कि इससे, क्योंकि उनसे भगवान नहीं मिलने वाले। ये तो सिर्फ अपने चित्त की शुद्धि और या तत्व ज्ञान होने के बाद टाइम कटी,
बस यानी कि सबका सब कुछ उसी का है और उसी का ही दे रहे हैं आप। जो कुछ आपके पास सामर्थ्य है उसकी लिमिट में दूसरों की सेवा करनी चाहिए, संसार इसी से लुप्त होगा।